पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं आपके प्रमोद जैन भाया, उनको प्रत्याशी बनाया, इतनी जल्दी के पीछे रणनीति क्या है? क्योंकि तो देखिए लोग कह रहे हैं कि हमने जल्दी कर दी। कांग्रेस ने कांग्रेस के हिसाब से टिकटें डिक्लेयर की हैं और इससे पहले और जहां भी उपचुनाव है ना, वहां सब जगह की टिकटें कांग्रेस ने घोषित कर दी हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर है। और चूंकि पार्टी बड़ी मजबूती के साथ संगठन का काम चल रहा है और एडवांस में सारी तैयारियां हैं, मैं समझता हूं ये जो चुनाव होगा ये इस सरकार की सारी जो है अब तक का काम है ना, उसकी परीक्षा यहाँ पे हो जाएगी और उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। आज जो पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आतंक और तानाशाही और करप्शन का काम जो चल रहा है, कानून व्यवस्था चौपट जो हुई पड़ी है, किसानों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को भटकाया जा रहा है, ये सारे मुद्दे रहेंगे। हमारी योजनाओं को बंद करने के अलावा इन लोगों ने काम क्या किया है, ये सारे सवाल जो है जनता इनसे पूछेगी और उसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। अंतः चुनाव मैं समझता हूं राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी परीक्षा है और जिसमें फेल होगी। क्योंकि टिकट घोषणा करने में आप लोगों ने बाजी मारी, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई क्लियर नहीं हो पाया और दूसरे दलों की तरफ से भी क्लियर नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में जब आप इसमें आप रहे तो चुनाव में भी आप रहेंगे, आपको विश्वास है? हाँ, निश्चित तौर पर चुनाव में हम बाजी मारेंगे और पूरा जो जनता का जो समर्थन है वो हमारे साथ है। जनता इनको देख चुकी है, भुगत चुकी है, इन लोगों ने किया क्या है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, एक दिन तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने वो कर दिया 1.5 साल में जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई, तो करप्शन के अंदर तो वो इन लोगों ने कर दिया। लेकिन अगर स्कीमों की बात करें, राजस्थान की जनता की सेवा की बात करें, तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां राजस्थान में किसी न किसी की मौत नहीं होती, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे गैंगस्टरों के द्वारा गोली मार दी जाए, चाहे दबंगों द्वारा मर्डर कर दिए जाएं। इस प्रकार के हालात पूरे राजस्थान के अंदर बन चुके हैं। जब एक्सीडेंट या कोई हादसा होता है तो फिर मीटिंग का खेल चलता है। अब भी मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत पहले एंटी गैंगस्टर्स फोर्स बना दी थी, तो कहाँ गई वो फोर्स? और जो कुचामन डिडवाना के अंदर मर्डर हुआ है उसकी सुरक्षा वापस क्यों ली? जब उसको सुरक्षा दे रखी थी, उसको धमकी मिली हुई थी, फिर सुरक्षा वापस क्यों ली? कौन है इसके जिम्मेदार? उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर देना, लाइन हाजिर कर देना, उससे उस व्यक्ति की जान वापस आ जाएगी क्या? आज पूरा राजस्थान जो है क्राइम में नंबर 1 आने में लगा हुआ है। चारों तरफ से जो है कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और मुख्यमंत्री जी सिर्फ मीटिंग खेलते हैं, डायरेक्शन दे देंगे, अखबार में मीडिया में उनका वर्जन छप जाएगा, धरातल पे कुछ है नहीं। ठीक है जी, चूंकि उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच में तो प्रमुख टक्कर रहेगी, लेकिन आदिवासी क्षेत्र है वो, वहाँ पर आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी भी है और कुछ निर्दलीय पार्टी के जो बाहर निकले हुए हैं वो भी खेल बिगाड़ने की बात कह रहे हैं। उनको किस तरह देखेंगे आप इस चुनाव में, उपचुनाव? देखिए निर्णय जनता को करना है और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं, कांग्रेस का कार्यकाल, हमारे कैंडिडेट, इन सब को देखते हुए जनता हमको वोट देगी और हमें चुनाव जिताएगी।